अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू डेली सक्सेस बाय के। इस वीडियो का टॉपिक हमारा होगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। ठीक है, जो जो चीज़ें हमें डिस्कस करनी है पहले आपको बता दूं एजेंसी होती क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस देखेंगे हम बिजनेस और लीगल कॉन्टेक्स्ट के अंदर। टाइप्स ऑफ एजेंसी हम कवर करेंगे, असेंशियल्स उनके कवर करेंगे, ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कवर करेंगे और एजेंसी जो है वो टर्मिनेशन उसकी किस तरह से होगी, अथॉरिटी देखेंगे हम एजेंट की। ठीक है, देन हम प्रैक्टिकल कंसिडरेशन देख के कंक्लूजन लिखेंगे और हमारा सवाल हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, ये चीज़ें हमें इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करनी है। सबसे पहले है जी इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन टू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। सबसे पहली चीज़ है डेफिनेशन। एजेंसी क्या होता है? बेसिकली एक रिलेशनशिप है किसके दरमियान, एक एजेंट और प्रिंसिपल के दरमियान। फॉर एग्जांपल एक बॉस और उसके मैनेजर के दरमियान। ठीक है, वो एक रिलेशनशिप है जिसके अंदर जो बॉस है वो कुछ अथॉरिटीज़ दे देता है अपने मैनेजर को कि तुम इंटरव्यूज़ कलेक्ट करो, तुम इंटरव्यूज़ के लिए लोगों को बुलाओ, फिर इंटरव्यूज़ उनके करो और अपनी बेस के ऊपर उनको सेलेक्ट करो। दिस इज़ बेसिकली अ रिलेशनशिप बिटवीन एजेंट एंड प्रिंसिपल। ठीक है, एन एजेंसी इज अ रिलेशनशिप वेयर वन पर्सन कॉल्ड एजेंट इज ऑथोराइज टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ अनदर पर्सन कॉल्ड प्रिंसिपल। ठीक है, जैसे वो डील्स करेगा या फिर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकता है फॉर प्रिंसिपल। ठीक है, ये आपके पास था एक कॉन्सेप्ट। अगर हम देखें तो बिज़नेस के अंदर और लीगल कॉन्टेक्स्ट के अंदर इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, तो बिज़नेस के अंदर अगर हम देखें बिज़नेस को स्मूथली रन कराने के लिए, क्योंकि इतना एक शख्स इतना ही सारे काम नहीं कर सकता। आप जब ड्यूटीज़ डिफ़ाइन करते हो तो आप अच्छे तरीके से बिज़नेस को स्मूथली रन करा सकते हो। दूसरा, अगर लीगल कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से देखें तो एजेंसीज इंपॉर्टेंट है लीगल मैटर्स के लिए, ताकि आपको कुछ लीगल एक्शंस के लिए कोई और जाके आपकी जगह पे आपको रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप कोई मीटिंग अटेंड नहीं कर सकते तो आप अपने एजेंट को भेज दो और वो एजेंट आपको रिप्रेजेंट करेगा उस मीटिंग के अंदर। ठीक है, अब आपके पास आ जाती हैं जी टाइप्स ऑफ एजेंसी। कुछ आपके पास एक्सप्रेस एजेंसी, इम्प्लाइड एजेंसी, सब एक है एक्सप्रेस, एक है इम्प्लाइड एजेंसी, एक है अपेरेंट एजेंसी और फिर आपके पास आ जाएगा एजेंसी बाय रेटिफिकेशन। सबसे पहली चीज़ आपके पास आ गई है जी एक्सप्रेस एजेंसी। दिस टाइप ऑफ एजेंसी इज क्रिएटेड थ्रू अ क्लियर डायरेक्ट एग्रीमेंट बिटवीन प्रिंसिपल एंड द एजेंट। और एग्रीमेंट आपका रिटन भी हो सकता है और स्पोकन भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ये एक्सप्रेस एजेंसी की एग्जांपल एक बहुत अच्छी है कि आपने अपना कोई केस फाइल कराना है कोर्ट के अंदर और आप लॉयर को हायर करते हो और लायर को आप लायर की सारी ड्यूटीज़ वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपने लिखी होती हैं कि आपने मुझे रिप्रेजेंट करना है। और फिर वो जो आपका और आपके लॉयर के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्सप्रेस एजेंसी है। Implied agency. This type of agency is formed based on actions or conduct of the parties involved rather than a formal agreement. It is not explicitly agreed upon but arises from how the parties behave. For example, इसके अंदर ये होता है कि आप एक ये फॉर्मल एग्रीमेंट की तरह नहीं होता, लेकिन एक्सप्लिसिटली आप मतलब ज़ाहरी उसके ऊपर एग्री करते हो। एग्जाम्पल से आपको इसकी बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगी। जैसे अगर आप अपने एक फ्रेंड, आप हॉस्टल में रहते हो, आपका फ्रेंड बाहर गया और आपने उसे कहा कि मेरे लिए आते हुए चॉकलेट ले आना या मेरे लिए ग्रॉसरीज कर आना, तुम ग्रॉसरी करने जा रहे हो तो मेरे लिए भी कर आओ आज, और वो आपकी वो ग्रॉसरीज कर रहता है। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका ये इम्प्लाइड एजेंसी होगी, यानी दोनों ने एक म्यूचुअल कंसेंट एक्शंस के थ्रू, कोई फॉर्मल एग्रीमेंट नहीं था, एक दूसरे की बात ली मान। अब आपके पास आ गया है अपेरेंट एजेंसी। अपेरेंट एजेंसी क्या होता है कि दिस अकर्स व्हेन पर्सन अपीयर्स टू हैव द अथॉरिटी टू एक्ट ऑन द बिहाफ ऑफ अनदर। यानी ये ए पर्सन था जो बॉस है और ये बी पर्सन है। अब पब्लिकली कोई चीज़ अनाउंस करनी थी तो ए पर्सन नहीं आ सका, लेकिन उसने अपने एजेंट्स को पब्लिकली चीज़ों को मानने के लिए भेज दिया कि आप पब्लिकली निगोशिएट कर सकते हो डील्स को। तो ये आपके पास अपेरेंट एजेंसी है। एजेंसी बाय रेटिफिकेशन, इसमें ये होता है कि अब हम कहते हैं ये बॉस है और ये एजेंट है। एजेंट अपनी मर्ज़ी से कुछ डील्स साइन कर ले, ठीक है, अपने प्रिंसिपल से कोई परमिशन लिए बगैर। तो जब बाद में प्रिंसिपल उस पूरे डॉक्यूमेंट को रीड आउट करे और उसको उससे कोई इशू नहीं हो और वो उसे एक्सेप्ट कर ले और अकॉर्डिंगली कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंगली एक्ट करे, तो एजेंसी जो है वो रेटिफाइड हो जाती है, एजेंसी बाय रेटिफिकेशन।
ठीक है। कौन कौन सी टाइप्स हमने पढ़ी हैं एजेंसी की अभी तक? एक्सप्रेस एजेंसी, इम्प्लाइड एजेंसी, अपेरेंट एजेंसी, एजेंसी बाय रेटिफिकेशन। ठीक है, यहाँ तक आपको चीज़ों की समझ आ गई है, आपको इंट्रो और टाइप समझ आ गया। अब हम असेंशियल्स ऑफ वैलिड एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट को डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। मेक श्योर कि आपको पिछले सारे कॉन्सेप्ट ख़त्म समझ आ गए हों। ठीक है, अब आपको कोई और चीज़ समझने की ज़रूरत ना हो तो फिर अब आगे मूव करिए, वरना आप 2 मिनट के लिए वीडियो को रोकिए, पॉज करिए और पिछले कॉन्सेप्ट रिवीजन करिए और फिर आगे आप आइए। पहला एसेंशियल जो है वो है कंसेंट। दोनों की प्रॉपर मर्जी होनी चाहिए, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए। दोनों के पास कैपेसिटी, लीगल कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ऐड हो सकें, और दोनों का कॉन्ट्रैक्ट में ऐड होने का पर्पस लॉफुल होना चाहिए, किसी भी पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है। ड्यूटीज़ अब हम देखेंगे कि प्रिंसिपल को एजेंट की क्या ड्यूटी है, ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और फिर हम प्रिंसिपल की ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देखेंगे। सबसे पहले हम देखने के लिए जा रहे हैं ड्यूटीज़ ऑफ द एजेंट। सबसे पहले है ड्यूटी ऑफ लॉयल्टी, कि दोनों को एक दूसरे के साथ लॉयल रहना है। ठीक है, एक तो हम देखेंगे ड्यूटीज़ ऑफ एजेंट और दूसरी हमने देखनी है, मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ ताकि मैं दूसरा हाईलाइटर बाद में यूज़ कर सकूँ। एक तो हम किसकी देखनी है, ड्यूटी ऑफ एजेंट, और दूसरी हमने किसकी देखनी है, ड्यूटी ऑफ प्रिंसिपल। अब हम देखेंगे ड्यूटी ऑफ एजेंट। सबसे पहली चीज़ है ड्यूटी ऑफ लॉयल्टी, दोनों को एक दूसरे के साथ लॉयल रहना पड़ेगा, इंटरेस्ट। ठीक है। ड्यूटी ऑफ केयर, दोनों को अपनी ड्यूटीज़ बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करनी होगी। ठीक है, रीज़नेबल केयर और स्किल के साथ, और जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इंस्ट्रक्शन है उनको फॉलो करना होगा। और फिर एजेंट अगर कोई काम कर रहा है तो उसको अपनी ट्रांजैक्शन या जो भी एक्सपेंसेस हुए या जो भी उसने एक्शन लिए उसको क्लियरली प्रिंसिपल के सामने उनको कबूल करना पड़ेगा। ड्यूटी टू डिस्क्लोज, द एजेंट मस्ट डिस्क्लोज ऑल रेलिवेंट इंफॉर्मेशन टू द प्रिंसिपल। कोई भी मसला मसाइल हो रहा है, कोई भी इंटरेस्ट का इशू आ रहा है, तो ये ड्यूटी बनती है एजेंट की कि वो प्रिंसिपल को टाइम से बताए। ड्यूटीज़ ऑफ द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल की क्या ड्यूटी है कि वो क्लियरली इंस्ट्रक्शन दे एजेंट को कि तुमने ये काम करना है, और वो इंस्ट्रक्शंस क्लियर, एक्यूरेट और कंप्लीट होनी चाहिए। ड्यूटी टू कंपनसेट, अगर एजेंट जो है वो प्रिंसिपल के बिहाफ के ऊपर कोई काम कर रहा है तो उसको बदले में कोई ना कोई चीज़ होनी चाहिए। मतलब अगर उसकी फ़ीस है तो उसकी एग्रीड फ़ीस देनी चाहिए, कमीशन है तो कमीशन देना चाहिए। ड्यूटी टू रीइम्बर्स, ड्यूटी टू रीइम्बर्स मतलब अगर कोई इशू आ रहा है, फॉर एग्जांपल एक जगह से दूसरी जगह जाना है एजेंट ने ऑन द बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल, तो ये फिर प्रिंसिपल की ड्यूटी है कि वो जो उसको ट्रैवल एक्सपेंस आ रहा है वो उसको पे करे। ड्यूटी टू प्रोवाइड सपोर्ट, उससे रिलेटेड जो भी अब देखो कोई प्रोजेक्ट प्रिंसिपल ने एजेंट को दिया है तो उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड जितना इंफॉर्मेशन है, डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, वो रेलिवेंट जितने डॉक्यूमेंट्स या पिछले प्रोजेक्ट हो सकते हैं वो उसको दे ताकि उसको सपोर्ट मिले, उसको थोड़ी सी हेल्प मिले। ड्यूटी टू एक्ट इन गुड फेथ, द प्रिंसिपल मस्ट एक्ट इन गुड फेथ टुवर्ड द ट्रीटिंग देम फेयरली, उन्हें फेयरली ट्रीट किया जाए, ह्यूमन ट्रीटमेंट उसके साथ हो, कोई बुरे तरीके से पेश ना आ रहा हो। ठीक है, यहाँ पर हो गया आपकी ये चीज़ें भी ख़त्म। अब हम देख रहे हैं ड्यूटीज़ के बाद आ जाएं टर्मिनेशन किस तरह से हो सकती है एजेंसी की। या तो दोनों पार्टीज़ आपस में एग्रीमेंट के थ्रू कर लें कि दोनों के दरमियान एग्रीमेंट हुआ और उन्होंने कहा कि ठीक है हम यहाँ पर ये एग्रीमेंट अब ख़त्म करते हैं, या फिर रेवोकेशन किया जाए कि टर्मिनेट करने का मतलब एजेंट के पास ये राइट होता है कि वो टर्मिनेट कर सकता है या रिनाउंसिएशन कर सकता है। ठीक है, मतलब एजेंट कहे कि बस ठीक है मैंने अपना रोल छोड़ दिया, अब मैं ये काम नहीं करना चाहता, रिनाउंसिएशन इसको कहते हैं। या फिर सर्टन इवेंट्स कुछ ऐसे होते हैं जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली ये जो रिलेशन है ना एजेंट और प्रिंसिपल का ये टूट जाता है। जैसे प्रिंसिपल की डेथ होगी तो ऑटोमेटिकली एजेंसी रिलेशनशिप जो होता है वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है। अथॉरिटी ऑफ द एजेंट, एक्चुअल अथॉरिटी होती है इज द पावर गिवन टू एन एजेंट बाय द प्रिंसिपल, एक्सप्लिसिटली या फिर इम्प्लिसिटली वो उसको जो पावर दे रहा है वो आपके पास एक्चुअल है। अपेरेंट अथॉरिटी इज व्हेन एन एजेंट अपीयर्स टू हैव द अथॉरिटी ऑन एक्ट, कि जब उसके पास ये अथॉरिटी आती है अपेरेंटली लोग उसको समझते हैं कि इसके पास पावर होती है, लेकिन एक्चुअल पावर प्रिंसिपल के पास होती है और वो उस बिहाफ के ऊपर अगली सारी डीलिंग्स वगैरह कर रहा होता है। दिस इज़ अपेरेंट अथॉरिटी। ठीक है।
आपके पास देन आपके पास आ जाता है प्रैक्टिकल कंसिडरेशन कि आप ड्राफ्ट एजेंसी एग्रीमेंट उनकी ड्राफ्टिंग करिए, जितने भी एजेंसी रिलेशनशिप्स हैं उनको अच्छे से मैनेज करिए, उनको अच्छे से जो है वो हैंडल करिए, जितने भी इश्यूज डिस्प्यूट आ रहे हैं उनकी जो है वो करिए। अगर आपको इसकी डिटेल के अंदर कर रहे हैं तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसीलिए मैं कह रही हूँ नोट्स खरीद लीजिए, 300 रुपये के ये नोट्स आने हैं सारे इस सब्जेक्ट के, स्कूल से खरीदो, 300 के तो तुम लोग वैसे ही टाफियाँ खा जाओ, तो वो ले लो नोट्स। और अगर वो नोट्स लेने हैं तो पेड नोट्स हैं, ठीक है। 300 रुपये का ये इस सब्जेक्ट है, पर सब्जेक्ट 300 के मिल रहे हैं। आप जो मैं लिंक दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके थ्रू मेरे साथ कांटेक्ट करिए, आपको नोट्स इसके प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। यही वाले नोट्स जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ यही PDF फॉर्म में आपको मिल जाएंगे इंशाल्लाह। चलें जी, अल्लाह हाफिज़। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, मत बजगी है मेरी एक दिन के अंदर 5-5 10-10 वीडियोस रिकॉर्ड कर करके, तो लाइक और कमेंट ज़रूर बनता है, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए वीडियोस और चैनल। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।